अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने जो एक मसला लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, बहुत अहम और ज़रूरी मसला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इंशाअल्लाह कुछ वक्त तक जो है मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से आपके सामने वीडियोज़ आती रहेंगी और मसाइल आपके सामने पेश करता रहूँगा, ताकि आप लोग जो है जिन खुराफातों में जो लोग मुलव्विस हैं वो उनसे बाज़ आ जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, आज जो बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम मसला है, वो है ताज़िये के मुताल्लिक़। ताज़िये के मुताल्लिक़ कुछ लोगों ने पूछा भी कि हज़रत ताज़िया बनाना ये जायज़ है या नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ताज़िया बनाना जायज़ है, ताज़िया बनाना चाहिए और ताज़िया बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं कि ताज़िये में क्या है और क्या होता है और उसमें क्या मामला है। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ताज़िये में ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है। ताज़िया कहीं से कहीं तक भी साबित नहीं है। ताज़िया फ़ुज़ूल ख़र्ची है और फ़ुज़ूल ख़र्ची जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फ़रमाया फ़ुज़ूल ख़र्ची करने से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फ़रमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, के फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले जो हैं शैतान के भाई हैं। तो जो लोग फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं, बिला वजह अपने पैसे को ज़ाय करते हैं, तो वो शैतान के भाई कहा गया है कलाम मुक़द्दस में भी। तो हम लोगों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करें, बल्कि अपने पैसे को, जायज़ कमाई को जो है, जायज़ पैसे को किसी जायज़ जगह पर किसी दीनी काम में लगाना चाहिए। हमको चाहिए कि जितना पैसा हम फ़ुज़ूल ख़र्ची में, इसमें ताज़िया बनाने में लगाते हैं, लाखों लाखों रुपए, कई लाख रुपए लगा देते हैं और ताज़िया बना करके फिर 2-4 घंटे या 1 आध दिन के लिए जो है उसको मेले में लेकर के जाते हैं हराम काम कराने के लिए। वहाँ पर उसको औरतों मर्दों सन का इख्तिलात होता है, वहाँ पर बेहयाई होती है और उस पर चढ़ावे चढ़ाते हैं, जैसे कि मूर्तियों पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है, इस तरह से उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसको जो है अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं। मज़ीद ये कि उसके चढ़ावे को खाना बाइस बरकत समझते हैं। तरह तरह की खुराफतें जन्म लेती हैं जब वो ताज़िया बाज़ार में, मेले के अंदर जाता है। तो नाज़रीन इकराम, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है। अब उसको जो है वहाँ से मेले से ला करके जो दफन कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, इधर उधर रख देते हैं और दफन करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये लाखों, कई लाख रुपए जो खर्च किए हैं, अगर काश इनको ताज़िये में खर्च ना करके किसी गरीब की मदद की होती या किसी मदारिस इस्लामिया में दे दिया होता वो पैसा, तो आपका पैसा वो जब तक मदरसे के अंदर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता या मदरसे में कोई कमरा वगैरह या कोई काम करा दिया जाता, तो वो जब तक रहता तब तक उसका सवाब आपको मिलता रहता। लेकिन नहीं, वो पैसा आपने ज़ाया किया और फ़ुज़ूल ख़र्ची की। फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि ताज़िया बनाना जायज़ है, तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूँ, हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मसला मेरे जहन में आ रहा है कि हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सवाल के, इसी तरह के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया कि ताज़िया बनाना नाजायज़ व हराम है। हाँ अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो हू बहू हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े अक़दस का हू बहू नक्शा बना सकता हो, तो वो बनाए और बरकत के तौर पर अपने घर में रख ले। उसको बाज़ार में ना घुमाए, मेलों के अंदर ना लेकर के जाए और उसको ऐसी जगह ना रखे जहाँ पर मर्द व ज़न का इख्तिलात होता हो। उसको बरकत के लिए, उसकी ज़ियारत के लिए घर में रख ले या घर में दीवार वगैरह पर चस्पा कर दे, अगर किसी कागज़ वगैरह पर बनाया है तो। अब उसकी ताज़ीम करना ज़रूरी है, हाँ, लेकिन हू बहू होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल जो है उसमें ताज़िए बनाते हैं तो कहीं ट्रेन चल रही है, कहीं एरोप्लेन उड़ रहा है, कहीं नदी बह रही है, कहीं कुछ तरह तरह की चीज़ें उसके अंदर खुराफात और ऐड कर दी जाती है। ये ताज़िया ये जायज़ नहीं है, ये फ़ुज़ूल ख़र्ची है सिर्फ। हाँ, अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो हू बहू हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े अनवर का नक्शा बनाइए, हू बहू हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े का, आपके गुंबद का नक्शा बना करके उसकी ज़ियारत कीजिए, उसको घर में रखिए और उसको तबर्रुकन घर में रख करके उसकी ज़ियारत कीजिए। ये नहीं कि उसमें ट्रेनें चला रहे हैं ताज़िया, बहुत बड़ा ताज़िया बना करके और अपना नाम करने के लिए कि फ़लाँ गाँव का ताज़िया जो है, फ़लाँ गाँव का मुहर्रम बहुत ऊंचा है, इतनी कुर्सियों का है, इतनी कुर्सियों का, इस तरह की तमाम तरह की खुराफात है। और फिर उस पर बहस करना, उस पर जो है शर्तें लगाना कि हमारे यहाँ का ताज़िया जीतेगा या हमारे यहाँ का ताज़िया जीतेगा, फिर उसमें हार जीत लगाना, उसके साथ साथ मज़ीद ढोल ताशे वगैरह करना, औरतों का साथ में चलना, मर्दों ज़न का इख्तिलात होना, वहाँ पर बेहयाई होना, ये तमाम तरह की खुराफातें सिर्फ किस वजह से जन्म लेती हैं कि मुहर्रम को हमने, इस पाक महीने को जो है, इस हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर जो है हमने कितनी गलत रस्में हमने अपने अंदर राइज कर ली हैं, अपने दरमियान राइज कर ली हैं। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि
इन तमाम खुराफातों से, इन तमाम गुनाहों वाली चीज़ों से बाज रहें और हम आइंदा इंशाअल्लाह तौबा कर लें कि कभी भी इंशाअल्लाह ताज़िया नहीं बनाएंगे, ना ही कभी ताज़िए के मेले में जाएंगे, मुहर्रम के मेले में जाएंगे, कभी भी हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे, कभी भी ये गलत खुराफात नहीं करेंगे। इन तमाम खुराफातों से जो मुहर्रमुल हराम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन के नाम से की जाती हैं, उन तमाम खुराफातों से इंशाअल्लाह बाज रहेंगे। तो नाज़रीन किराम, आप तमाम हज़रात जो खुराफातों में मुलव्विस रहते हैं, आज ही तौबा कर लीजिएगा और आज ही अहद कर लीजिएगा कि ना खुराफातें करेंगे और ना किसी को करने देंगे, और जो लोग चंदा करते हैं उनको भी समझाएंगे, जो ताज़िया बनाते हैं उनको भी समझाएंगे। इंशाअल्लाह आज ही अहद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इस पर अमल करेंगे और आप लोगों के समझ में ये मसला आ गया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्त अहबाब तक ये वीडियो पहुँच जाए, तमाम दोस्त अहबाब तक जो है वीडियो पहुँचा दें ताकि तमाम लोगों को मसला मालूम हो जाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।